हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई करते होंगे तो। अरे लाला, इधर आ चुके हैं बाबू, लेके तुम्हारा बिहार मैट्रिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 नंबरिया और 5 नंबरिया क्वेश्चन। ठीक है, सब गई। एक बार कमेंट बॉक्स में डन लिखेगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। आ जाए यहाँ पे आज में तुम्हारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अरे भागना नहीं है लाला, अरे लाला भागना नहीं है, इसको देख जा। आज जब अगर तुमको अगर नहीं पढ़ा है मंत्र जो होता है, अरे लाला मंत्र जो होता है, मंत्र यहीं पे है, लेके जाओ। दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय बड़ी मांग कर रहा था, आ चुका है, ले पढ़ो यहाँ पे। साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्लास 10 के लिए बहुत इंपोर्टेंट पड़ जाएगा। मैट्रिक परीक्षा 2026 2 और 4 वाले सवाल है बाबू इसमें। इधर बोला है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, तुमको देखने को मिलेगा। ठीक, आज यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम करेंगे। क्या बोला है यहाँ पे देखोगे? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दीर्घ रोम क्या है। क्या वो दीर्घ रोम क्या है? पढ़ना है बोला है कि दीर्घ रोम उंगली नुमा परिवर्तन है जो क्षुद्र के अतिरिक्त सतह पर पाया जाता है। बोला कि प्रत्येक आंतरिक कोशिकाओं में लगभग 3000 बुलाई दीर्घ रोम पाया जाता है। तो कहने मतलब देखो यहाँ पे इस तरह रोम पाया जाता है कोशिकाओं के जस्ट ऊपर, उसी को हम बोलते हैं क्या? वो दीर्घ रोम बोलते हैं। आई कम से कम कोशिकाओं में कितने पाया जाता है? वो आंतरिक कोशिकाओं में 3 के मतलब 3000, याद रहेगा, भूलना मत। आ जाओगे एक बार स्पीड में। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हीरा का अपर्तनांक। किसका बाबू? हीरा का अपर्तनांक 2.42 होता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? आजा। बोला है कि यहाँ पे चूंकि हीरे का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्या वो हीरे का होता है अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका घनत्व भी अधिक होता है। ये बाबू कथन सही है क्या? कथन सही है। बोला है कि हीरा का जो अपर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए उसका घनत्व भी सबसे अधिक होगा। डन, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ देना, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? स्क्रीन ले लिया, आ जाओ चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखोगे, अब बहुत इंपोर्टेंट है बाबू स्पीड में। देखो इसको, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपको ऊपर कर दें। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? देखो बोला है कि दृष्टि दोष जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। अगर कोनो भी वस्तु हमारे आंख के रेटिना पर नहीं बनत, ओकरे का कहल जाला दोष हो गए आंख में, दृष्टि दोष कहते हैं। याद रहेगा, भूलना मतलब। बोला है अभी दृष्टि दोष अर्थात बोला है कि दृष्टि आंख से देखने की क्रिया दृष्टि दोष कहती है। बोल कहने का मतलब है अगर किसी वस्तु को नहीं देख पाता है साफ साफ, उसे हम क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष भइल बा, आंख में जरूर कोनो खराबी बाटे। बोले दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू दोष? 4 प्रकार के। कौन कौन बबुआ? अच्छा है जग। बोला है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुता। याद रहेगा, एक बार स्क्रीनशॉट फट देना स्पीड में स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट बाबू स्पीड में ले लिया तो आगे बढ़िए सर, आ जाओ। कितने प्रकार है बाबू? 4 प्रकार के, निकट, दूर, जरा और अबिंदुता। याद रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? एसपी ने VVI इसको डालना है, इसके ऊपर जो पढ़ाए उसको भी VVI डालना, बहुत इंपोर्टेंट है तुम्हारा। ठीक,
ये बार बार पूछ रहा है, पूछा हुआ है 2018 में पूछा हुआ है, 2020 में पूछा हुआ है और 2021 में पूछा है इसको। इस बात को ध्यान रखना, 2021 में भी इसको पूछा हुआ है, तो भूलना मत बाबू। बोला है ब्लीचिंग पाउडर या ब्रिंजर चूर, ठीक। अब रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या है बाबू? बोले रासायनिक नाम क्या है बाबू? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, याद रहेगा, CaOCl, किसका? ब्लीचिंग पाउडर, किसका बाबू? ब्लीचिंग पाउडर या ब्रिंजक चूर, याद रहेगा। आ जाए, इसका अनुसूत्र है CaOCl2, किसका? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, याद रहेगा। बोला यहाँ पे यह कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक होता है। कैल्शियम हो गया Ca, ऑक्सीजन हो गया O और Cl हो गया क्लोरीन, ये तीनों को मिला के ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है, याद रखिए। जिसे जिसे चूने का, बोले कि चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। अगर पूछे कि चूने क्लोराइड किसे कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है बबुआ? CaOCl2, याद रहेगा, भूलना मत। इतना पीटेम ना, भूल जाओगे तो। ऐसी तू मेरी जान है। आज यहाँ पे बोला है इसे हेरट क्लेवर विधि द्वारा तैयार किया जाता है, याद रखो, कौन विधि द्वारा? हेसनल क्लेवर द्वारा तैयार किया जाता है। बोला कि बनाने की विधि में क्या होता है? बोले ठोस बुझा हुआ चूने पर 313 केल्विन डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है? क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर ब्रिंजर चूर का निर्माण होता है, याद रहेगा। ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग पाउडर या ब्रिंजर चूर का निर्माण होता है, जिसमें एक से में बोला है कि एक ठोस बुझा हुआ चूना लेना है, उस पर कितना क्लोरीन? 313 क्लोरीन की डिग्री पर 40 डिग्री सेल्सियस पर उस पर प्रवाहित करना है, उसका प्राप्त हो जाएगा जी ब्लीचिंग पाउडर, याद रहेगा, भूलना मत बाबू। आ जाओ अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। आ जाए, इसका गुण देखोगे, इसका गुण देखो, गुण बोला है गुणधर्म, यह कोलिन जैसी गंध देता है। किसकी जैसी? कोलिन जैसी गंध देता है। ये कौन पाउडर है? ये बोला है यह एक अस्थाई यौगिक है, ये अस्थाई है, बदलता नहीं है। और बोल रहा है यहाँ पे यह तनु अम्ल से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस बनाता है। क्या करता है? ये तनु अम्ल से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस का निर्माण करता है, निकालता है, मुक्त करता है, ठीक। बोला यहाँ पे यह वायुमंडल नमी और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अपघटित हो जाता है। अब यह वायुमंडल के नमी के कारण या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये क्या होता है? अपघटित हो जाता है, मतलब उड़ जाता है। याद रखोगे, पढ़ेगा नहीं ना, वीडियो करेंगे। आजा 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 आज अगला क्वेश्चन, इसका उपयोग पढ़ोगे बाबू। 5 नंबर में बाबू पूछता है, 5 नंबर में, भूलना मत, ठीक। तो यह को उपयोग बोला है कि इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में होता है। इसका उपयोग किसमें होता है? शुद्ध जल को शुद्ध करने में होता है, याद रखना, भूलना मत। और बोला है कि इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में भी होता है, लेकिन दवाई छिड़काव नहीं होता है। दवाई छिड़काव में किसका? ब्लीचिंग पाउडर, याद रखना। कीड़ों को मारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि और कहीं नहीं होता है कि कहीं पानी लगा है, तो ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव कर दिया जाता है कि वहां पे कीटाणु वो मर जाए। आ जाए, बोला है कि इसका उपयोग कागज तथा कपड़ों के विरंजक में होता है, मतलब कि
कपड़ों को धोने में भी इसका प्रयोग किया जाता है कि कपड़ा में अगर माटी उटी जाए कीड़ा मकोड़ा लगा वो हट जाए। अच्छा, अगर भाई इसका उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप में किया जाता है। वो कहने का मतलब है इसका उपयोग अनेक अनेक उद्योगों में किया जाता है। ठीक, याद रहोगे। स्क्रीनशॉट फट ले लो, स्क्रीनशॉट फट देना, ले लिया, आगे बढ़ रहे हैं, चलो आजा। देखोगे सोना बाबू इधर बोला है क्या कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मैंने कहा खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा जो कुआं में नहीं बनता है उकरे तो बात होता, और उकरे बात हो रहा है तो बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। बोला इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक नाम क्या है, सूत्र बोलिए मारो, रासायनिक नाम आगे पढ़ ले। तो क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। खाने वाले सोडा को नाम बोलते हैं, जाना तो कन्या बोलना कि हमारा ये चाचा जी हमारा चाहिए का चाहिए बबुआ, तो हमके चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट। ये पागला ये काची बोलते हुए हमारा समझे में ना होते हुए तो बोलना कि हम खाने वाला सोडा मांगत है, तो अच्छा अच्छा खाने वाला सोडा दे रहे हैं, दे रहे हैं भाई, याद रखो बाबू सोडियम का बाइकार्बोनेट। ठीक, यहाँ बोला है कि अणुसूत्र NaHCH3, NaHCO3 है, याद रहेगा। बोला कि NaHCO3 याद रखना बाबू, ये खाने वाला सोडा का सूत्र होता है। बोला यह कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को मीठा क्या बोलते हैं, मीठा सोडा भी बोलते हैं। खाने वाला सोडा उसका बोला है कि अभी पाक सोडा भी होता है। पाक सोडा मतलब क्या, ये पुआ में डालने वाला कि फूली, अरे बबुआ खाइए खाई न, आजा 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 इधर इधर इधर, अगला क्वेश्चन। और देखो यहाँ पे बोला है इस मतलब बनाने की विधि, इसको बनाने की विधियां क्या है। नहीं बेकिंग सोडा मतलब कि वही मतलब क्या है खाने वाला सोडा के बनाने की विधियां क्या है। बोला है कि अमोनिया सोडा विधि, सोडा विधि या सलवे प्रक्रम द्वारा इसको बनाया जाता है। बोला है कच्चे पदार्थ, कच्चे पदार्थ हो जैसे में ये हो गया NH3H2 मैंने जल हो गया, आई कच्चे कार्बन डाइऑक्साइड में सोडियम कैल्शियम का उपयोग कर बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। बनाने की विधि वही है बाबू, खाली इसमें NH3 लगा दो, पानी डाल दो, उसका कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में सोडियम कैल्शियम को उसमें उपयोग करना है, उसका तुम्हारा तैयार हो जाएगा खाने वाला सोडा। ठीक, उसी को हम बनाने की विधि हो गया। यहाँ पे देखो सेम प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस वही है, याद रखिए। चलो बिना देरी करते हुए आगे चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो आगे। इसका गुणधर्म देखो, गुणधर्म, गुणधर्म क्या होला, बोला है कि गुणधर्म यह जल में कम घुलनशील होता है। बाबू यह जल में पानी में कम घुलता है। बोले इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 किसका होता है, उदासीन का। 7 से अधिक होता है किसका, खाने वाला सोडा का। बोला है खाने को सामग्रिता से पकाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। देखिए बाबू शीघ्रता माने होता है कि बहुत जल्द खाने को बहुत जल्द पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, याद रहे। अगला देखो क्या बोला है कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्या होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, याद है। इसी के साथ से जब ऊपर है तो क्या होगा, क्षार होता है। आज यहाँ पे बोला कि इसका जलीय विलयन, बोला कि इसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा
कि क्षार जब बोला कि क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसा करता है, नीला कर देता है, याद रहेगा, भूलना मत। बोला है यह एक रवादार सफेद ठोस पदार्थ होता है। तो ये रवादार ठोस पदार्थ होता है एकदम। चलो स्क्रीन शॉट फट देना, स्क्रीन शॉट, भूलना मत भूलना मत भूलना मत। चलो चलते हैं आगे। इसका उपयोग देखोगे, बोल रहा है कि खाने वाला सोडा की बात हो रहा है, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर में भी होता है, इसके पाउडर के रूप में भी प्रयोग होता है। बोला बेकिंग सोडा का उपयोग शराब में होता है बबुआ, दारू में, शराब में, याद रहेगा। बोला है बेकिंग सोडा का उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में होता है बाबू, प्रयोगशाला में भी इसका प्रयोग किया जाता है, भूलोगे नहीं ना। अरे बोला कि बेकिंग सोडा का उपयोग औषधियों के रूप में शरीर की अम्लीयता को दूर करने के लिए होता है बाबू। बेकिंग सोडा का उपयोग शरीर में कच्ची औषधि मतलब दवाइयों के रूप में भी प्रयोग होता है, और अम्लीयता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसमें ध्यान रखना, स्क्रीन शॉट फट जाने लो, याद कर लोगे, इस एग्जाम में आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, याद होगे आ जाए। अगला क्वेश्चन बाबू बोला है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक, तो काहे नहीं टिमटिमाते हैं। बोला है कि ग्रह पृथ्वी से काफी दूर होते हैं, ग्रह को वास्तविक प्रकाश स्रोत के रूप में माना जाता है। बोला है कि यहाँ पे वायुमंडल के घनत्व में परिवर्तन होने के फलस्वरूप इसके किरणों का विचरण अत्यंत अल्प होता है, मतलब बहुत कम होता है, उसका जो किरण होता है बहुत कम हो पाता है, इसलिए वो ग्रह इससे नेत्रों को किरणों के बीच लोगों का आभार नयन होता है, अतः ग्रह को टिमटिमाते हुए नहीं देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो ग्रह है पृथ्वी से बहुत दूर है और उसके पास अपना प्रकाश भी नहीं होता है, और जब वहां से प्रकाश से जो भी माध्यम से चलती है तो वायुमंडलीय के कारण हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। इसी कारण से बाबू ना टिमटिमाते हम ना देखे नहीं जा, ना तो जगह हम लोग तारवा देख लेते हैं, जहाँ चांद सितारे देख लेते हैं उस प्रकार हम लोग देख सकते हैं, ठीक, लेकिन नहीं देख पाते हैं कुछ कारण से। आ जाए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत विभवांतर क्या है, इसका ये सही मात्रक लिखे। हम तो लिखबे करे तेहू लिख दिए। बोला है कि इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं बाबू। कहने का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान इलेक्ट्रॉन को ले जाने में किया गया कार्य, उसी को क्या बोलेंगे, विभवांतर कहते हैं। और इसका ए सही मात्रा का होता है बाबू वोल्ट होता है, याद रहेगा, वोल्ट होता है। विभवांतर के सही मात्रा का होता है वोल्ट होता है। स्क्रीनशॉट फोटो ले लोगे और अपने कॉपियां में धीरे से लिख लोगे, ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज यहाँ पे आज 10 ही क्वेश्चन इसमें कराएंगे, ज्यादा लंबा नहीं बाबू। ऐसे ही देखो क्या बोला है यहाँ पे, बोला है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे बाबू। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक, आओ बहुत बेहतरीन देगा समझो इसको। जगह ये लिखा गया है उसी प्रकार अपने कॉपियां में एग्जाम टाइम में लिखोगे, इसी प्रकार सेम प्रश्न संख्या 8 का उत्तर सेम इसी तरह। ऐसे जो कॉपी जांच करता है, जो कॉपी जांच करने वाला होता है वो सबसे पहले हाइए देखता है,
कि तुम्हारी लिखावट क्या है क्वेश्चन का। ठीक, तो बोला है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया, बोला है जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे, उस अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो जावना अभिक्रिया में ऊष्मा का क्षति हो, मतलब शोषण हो, ओकरे हम क्या बोले जा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। डन 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 डन, राधे राधे। जैसे इसमें क्या हो रहा है, हीट, मतलब ऊष्मा इसमें लग रही है, जब लग रही है तो क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। याद रहेगा, स्क्रीनशॉट फट ले लो, स्क्रीनशॉट टक से ले लिया। चलो आगे 9 नंबर, 9 नंबर देखो, 9 नंबर स्पीड में 9 नंबर क्वेश्चन बोला है कि विद्युत मोटर से आप क्या समझते हैं। विद्युत मोटर से आप क्या समझते हैं। सर हम बहुत सी समझते हैं, आज वो समझते हो तो यहाँ पे बोला है कि विद्युत मोटर, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखती है, उसे हम विद्युत मोटर कहते हैं। जैसे मतलब विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखे, उसका बोले कि कपड़ा धोने वाला मशीन में उपयोग किया जाए इत्यादि। याद रहेगा, भूलना मत, इसके स्क्रीनशॉट फटने लो, स्क्रीनशॉट। और याद रखना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसे हम विद्युत मोटर कहते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है। ऑप्शन आएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है बबुआ, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है बाबू। बोला है चुंबकीय फलक, बोला है चुंबकीय फलक से आप क्या समझते हैं। और चुंबकीय फलक से हम क्या समझते हैं, आ जाते बोला है कि समतल सतह पर चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब घटक तथा सतह का क्षेत्रफल के गुणनफल के सतह को चुंबकीय क्षेत्रफल कहते हैं, मतलब चुंबकीय फलक्स कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक वेबर होता है, वेबर होता है। अब चुंबकीय फलक्स क्या है, बोले समतल सतह पर चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब घटक के सतह का क्षेत्रफल गुणनफल के सतह के चुंबकीय क्षेत्रफल, तो इसमें अभिलंब पड़ गया। अब इसके बीचों की इसे हम बोले चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। याद रहेगा, स्क्रीनशॉट फट देना, स्क्रीनशॉट भूलना मत, भूलना मत बाबू, भूलना मत। अगर तुम भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। आज कल यहाँ से समझाएंगे 11 नंबर से। एक ये गाना बता दें, आज ये गाना बताइए दें, एक गाना समझिएगा। जो बोला है कि उत्सर्जन क्या है, इनके 2 प्रमुख अंगों के वर्णन करें। अब उत्सर्जन में होला का, उत्सर्जन मैंने होता है बाबू कि उत्सर्जन मैंने होता है कि शरीर में नहीं बेकार चीज को बाहर निकालना। क्या होता है, बेकार चीज को बाहर निकालना शरीर से। कौन कौन माध्यम हो सकता है, आ जाओ। बोले उत्सर्जन, आगे पढ़ ले। सजीवों के शरीर में अपचयन उपचयन के समय बने हुए या विमुक्त हुए ठोस, द्रव अथवा गैस के अपशिष्टों को जीवधारियों के शरीर से बाहर निकालने या त्यागने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि शरीर में खाते समय, सांस लेते समय बना शरीर में जो हानिकारक पदार्थ, मतलब हम अपशिष्ट बोला है, अपशिष्ट जीवधारियों से बाहर निकालना, शरीर से बाहर, गैस बोला है बाहर। सांस ले रहे हैं और उधर बना है कार्बन डाइऑक्साइड, बना तो बाहर निकलना चाहिए जी। उसके लिए लंग्स मतलब फेफड़ा की जरूरत है। और उसके बाद क्या है, किडनी, किडनी का जरूरत पड़ेगा। आ जाए पे क्या बोला है अभी कि कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से निकासन श्वसन अंग है। कि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन निकालता है, सर जी श्वसन अंग से ही हम बाहर निकाल सकते हैं।
बोला कि जैसे में उसको फेफड़ा से, गिल से, श्वसन नलिकाओं से द्वारा होता है। मनुष्य में ब्रिक उत्सर्जित अंग है। ब्रिक माने किडनी, इससे यूरिया निकला जाता है। ठीक, याद रखना। बोला है कि इस प्रकार मल द्वार भी उत्सर्जित अंग है जो भोजन के पचने के उपवास जरूर वर्जित पदार्थों का उत्सर्जन करता है। वो कहता है कि जब इंसान खाना मतलब खा ले पोषण कर लेता है, खा वो लेता है, ठीक, तो उसके निकालने के लिए रेक्टम की जरूरत पड़ती है, मल द्वार की जरूरत पड़ती है। अगर यूरिया निकल रहा है तो उसके लिए किडनी यहाँ पे ब्रिक की आवश्यकता होती है, और गिल से भी निकल सकता है, फेफड़ा से भी निकल सकता है। गिल्स होता है कैसी मछली में, याद रखिए। ये सब होता है उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने के लिए। एक बार स्क्रीनशॉट लोगे, फट देना। बस आज के लिए बाबू हम इतना ही बोलेंगे, और इसी तरह आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, एक सब्सक्राइब तो बनता है बाबू, और एक लाइक, ठीक। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसा ही मस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने बड़े भाई के रूप में तुम्हारे आए हुए हैं, और बेहतर से बेहतर पढ़ाएंगे, इसका मेरा संकल्प है। और अच्छे से स्तर पर लेके जाने के लिए हम पूरे प्रयास करेंगे। और एक बार मिलते हैं डन फिर से।